हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज मैंने फिर से एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर की है पापड़ की। तो इसको भी आप ज़रूर बना कर देखिएगा। और मैंने आपके साथ बहुत सारी पापड़ की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं उसकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मैं आपके एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी किया है उनका मन से धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे जो पापड़ है फूलने के बाद किस तरह से यहाँ पर फ्राई होने के बाद देखते हैं बहुत ही खस्ता पापड़ यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और ये पापड़ हमने सिर्फ एक ही चीज़ से बनाए हैं, यहाँ पर हमें कोई भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है। और बहुत ही पापड़ बनाना आसान है, सबसे सिंपल रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो कोई भी इस पापड़ को बनाइएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारी खस्ता जो पापड़ है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारे पापड़ की अलग अलग रेसिपी, पोहा के पापड़, चावल के पापड़ और साबुदाना के पापड़ इस तरह के, और बिना खिचिया के पापड़, खिचिया के पापड़, ऐसे बहुत सारे हम वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है वो तेल में जाकर बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं। और ना ही हमने इसमें कोई पापड़ खार मिलाया है, और बहुत ही हमारे अच्छे से हमारा जो पापड़ है तेल में जाने के बाद यहाँ पर फूलता है। पापड़ खार हर किसी के जगह घर पर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग चीज़ यहाँ पर डाली है। तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी लिया है, ये 2 कटोरी, ये 3 कटोरी, ये 4 कटोरी और ये 5 कटोरी, 6 कटोरी और ये आखिरी वाली ये 7 कटोरी है। जिस भी कटोरी से हमने यहाँ पर व्रत के चावल लिए है उसी कटोरी से हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। आप घर पे कोई भी जो बर्तन हो उसके आप यहाँ पर पानी को माप लीजिएगा, जिस भी बर्तन को आप मापेंगे। तो ये देखिएगा इस कटोरी से हमने बघर लिए है, तो इसी कटोरी से हमने 7 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने बघर लिया है। बघर को ये व्रत में खाए जाते हैं, तो इसको कई जगह पर बघर भी बोलते हैं, कई जगह पर उसको व्रत के चावल भी कहा जाता है, या कई जगह पर उसको समा के चावल या वरई भी कहा जाता है। तो वही उसी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 4-5 पानी से। तो उसको हम यहाँ पर उबलते हुए पानी में उसको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्वादानुसार नमक डाला है। नमक हमें उबलते हुए पानी में ही डालना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं हो तो आप यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने सोडा डाला है। सोडा डालने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पापड़ है बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं। तो ये देखिएगा हमने जो भी धोई हुई भगरती हमने उसमें डाल दी है, और उसको हमें अच्छे धीरे धीरे से उसको पका लेंगे। उसको पकने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में हमारी जो बघर है वो पक कर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हमें जितना पानी हमने पहले डाला है उससे ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये देखिएगा बहुत सारी सिंपल रेसिपी मैंने आज आपको साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और ये पापड़ जो है आप साल भर तक के भी आप इसको स्टोर करेंगे तो भी ये हमारे पापड़ जो है ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो पापड़ है बनने के बाद ही पतले पतले होते हैं पर कड़क बहुत होते हैं, तो बिल्कुल भी हमारे जो पापड़ है फटते भी नहीं है और टूटते भी नहीं। तो ये देखिएगा हमारी जो बघर है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर फूलने लगी है। तो इसको हम ऐसे ही हिलाते हुए उसको पका लेंगे। बीच बीच में हमें उसको ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि वो तले से लगे ना। आपको यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए जो कौन से भी आप पापड़ बनाएंगे तो यहाँ पर भारी तले के बर्तन का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक रखा है। तो हम आपको इसको बघर को चेक करते हैं कि हमारी बघर कैसे पकी है। तो ये देखिएगा थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमारी जो बघर है वो पकने लगे है, और हम 2 से 4 मिनट तक के लिए उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर उसको गाढ़ा होने देंगे ताकि हमें पापड़ बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए उसको फूलने लगी है हमारी बघर, और फूलने के बाद वो एकदम से और भी गाढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमारी बघर किस तरह से हो जाती है। तो उसको हमें बीच बीच में ऐसे ही हिलाते रहना है। अगर हमारे पापड़ जो है नीचे से जले तो हमारे पापड़ का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें उसको बीच बीच में हिलाते रहना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो बघर है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुकी है, और यहाँ पर वो अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। तो उसको हम नीचे उतार लेते हैं और उसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पॉलीथीन पेपर का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर ही हम पापड़ डालेंगे। और जो भी हम पापड़ बनाने के वो जा रहे हैं तो उसको हमने पहले गुनगुना कर लिया है, उसके बाद भी हम इस पे पेपर पे डालेंगे।
यहाँ पर आप कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर डाला है। ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, ऐसे मीडियम साइज़ के पापड़ मैंने यहाँ पर आपको बना कर दिखाए। तो बहुत ही झटपट से यहाँ पर हमारे पापड़ बन जाते हैं। तो बहुत आसान सादी सिंपल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और बिना मेहनत के भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देख दीजिए, ऐसे मीडियम साइज़ में हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। सूखने के पापड़ जो हुआ है बाद में पतले हो जाते हैं, तो बहुत ही ऐसे ट्रांसपेरेंट जो है हमारे जो पापड़े तैयार होते हैं सूखने के बाद। तो ये देखिएगा, और एक पापड़ मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। और इसी तरह से हम बाकी के जो भी पापड़ है उसको हम इसी तरह से बना लेंगे। और पापड़ बनाने के पहले हमें उसको अच्छे से गुनगुना ही कर लेना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इसी तरह से यहाँ पर हमने अपने सारे पापड़ बना लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये पापड़ हमने एक कटोरी से ही बनाए हैं। इतने सारे जो आपके पापड़ दिख रहे हैं, तो ये इतने पापड़ हमने जो आपको कटोरी दिखाई है उसी कटोरी से हमने इतने सारे पापड़ बनाए हैं। तो देख सकते हैं आपने कितने पापड़ यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको 2 दिन के लिए हम उसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। पर अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो ये देखिएगा, हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और पतले पतले पापड़ हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही सादे से। और इन पापड़ को मैं आपको फ्राई कर भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ये पापड़ भले ही आपको पतले लग रहे हो, पर ये पापड़ बहुत ही कड़क बने हैं और बिल्कुल भी ये टूटते नहीं है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने छोटे बड़े मीडियम साइज़ के दोनों तरह के पापड़ बनाए हैं। आपको जैसा भी साइज़ पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए उसको फ्राई कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कौन से भी पापड़ आप फ्राई करेंगे तो इसको तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है हमें। अगर आप ठंडे तेल में पापड़ को फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं और जो आपका पापड़ है वो ऑयली बन जाएगा। तो ये देखिएगा, दूसरा भी पापड़ मैंने आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाया है। इसी तरह से हम और 2-4 पापड़ मैं आपको फ्राई कर दिखाती हूँ और मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, मैंने ये शॉट आपको बाद में दिखा है। तेल को हमें पहले अच्छी तरह से गर्म करना है और बाद में हम इसमें पापड़ डालेंगे। आगे पीछे हो गया मुझसे। तो ये देखिएगा, तो इसको हमने पहले अच्छे से उबाल आने दिया था और बाद में ही हमने ये पापड़ डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे इतने सारे पापड़ हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको और भी पापड़ सारे आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाती हूँ। और आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो इसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ यहाँ पर आपको फ्राई कर दिखाया है। तो ये देखिएगा, बहुत ही जालीदार और खस्ता पापड़ यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा कितने टेस्टी यहाँ पर हमारे पापड़ लग रहे हैं और ये बहुत ही पतले पतले और जालीदार हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, और मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर पापड़ की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो। और इसका तरीका भी मैंने आपको बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके के पापड़ अगर आपने अभी तक बनाए नहीं तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो खाने में बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारे खस्ता कुरकुरे पापड़ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, बहुत से डबल ट्रिपल साइज़ में हमारे जो पापड़े फूलने के बाद यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसी तरह से आपको मैं और सारी बहुत पापड़ की रेसिपी मैं आगे भी आपके साथ शेयर करने वाली, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा, पापड़ को भी मैंने आपको तोड़कर दिखाया। तो देख सकते हैं कितनी खस्ता और टेस्टी हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी आप